खबीथ खुद से सरगोशी करते हुए, वाह, एक हकीकी ड्रैगन, यकीन नहीं आता। वो घोंसले के पास घुटनों के बल बैठता है, हैरत से बच्चे ड्रैगन को देख रहा होता है। तुम तो अभी एक बच्चे हो, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चा ड्रैगन हलचल करता है, अपनी रोशन अनबरी आंखें खोलता है। वो अपना सिर उठाता है, उलझन में होता है लेकिन डरता नहीं। बच्चा ड्रैगन नरमी से, तजस्सुस भरी आवाज में, घरा। खबीस नरमी से मुस्कुराते हुए, डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम खबीस है, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा ड्रैगन खबीस को एक लम्हे के लिए देखता है, अपना सिर झुकाता है जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो। वो धुआं का एक छोटा सा बादल छोड़ता है जिस पर खबीस हैरत से हंसने लगता है। खबीस हंसते हुए हैरान आंखों से, वाह, तुम ये कर सकते हो, ये तो बहुत जबरदस्त है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ बढ़ाता है बच्चे ड्रैगन को पेश करते हुए, ये देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बच्चा ड्रैगन खबीस का हाथ सौंगता है और फिर नरमी से उसके हाथ से लगकर खुशी से गड़गड़ाता है। खबीस खुश होकर परजोश लहजे में, मेरा ख्याल है हम अब दोस्त हैं, मैं हमेशा एक दोस्त चाहता था तुम्हारे जैसा। वो पहाड़ की तरफ देखता है, अचानक फिक्रमंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारा खानदान कहाँ है? क्या तुम गुम हो गए हो? बच्चा ड्रैगन चहचहाता है और अपने छोटे परों को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। वो बड़ी मासूम आंखों से खबीस की तरफ देखता है। खबीस पख्ता लहजे में, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हम तुम्हारी माँ को साथ मिलकर तलाश करेंगे। वो मैदान के अर्द गिर्द और फिर पहाड़ की तरफ देखता है, शायद वो वहां ऊपर उस बड़े गार में हो। तुम चल सकते हो? बच्चा ड्रैगन लरजते हुए खड़ा होता है, कुछ गैर मुतवाज़िन होता है लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है। खबीस नरमी से बच्चे ड्रैगन को अपनी बाहों में उठा लेता है। खबीस नरमी से मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो एक मुहिम पर चलते हैं छोटे ड्रैगन। वो मैदान से होते हुए पहाड़ की तरफ चलना शुरू करते हैं। दरख्तों के दरमियान सूरज की रोशनी चमक रही होती है और नदी की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह जाती है जब वो पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। खबीस खुशी से गंगनाते हुए, तुम्हें मालूम है, मैं कभी उस पहाड़ पर नहीं गया। लोग कहते हैं कि वहाँ जादुई मखलूक़ात रहती हैं, शायद तुम्हारी हमेशा की हो, माँ भी उन्हीं में से एक हो। बच्चा ड्रैगन नरमी से चहचहाता है जैसे वो समझ रहा हो। दोनों अपने सफ़र को जारी रखते हैं। रास्ता ढलवानी होता जाता है लेकिन खबीस पख्ता अज़म के साथ आगे बढ़ता है। खबीस थोड़ा सा हानिपते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, हम करीब पहुंच गए हैं, फिक्र मत करो। जल्द ही वो गार के दहाने तक पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा और अंधेरा होता है, अंदर से हुआ और पानी के कतरे गिरने की आवाज़ें आ रही होती हैं। खबीस एक लम्हे के लिए रखकर अंदर झांकता है। खबीस नुरूस लेकिन बहादुर, मैं पहले अंदर जाता हूँ, ठीक है, मेरे करीब ही रहना। वो गहरा सांस लेता है और गार में दाखिल हो जाता है। बच्चा ड्रैगन उसके पीछे रहता है। गार ठंडी और नम होती है और दीवारों पर नमी चमक रही होती है। जैसे ही वो मज़ीद अंदर जाते हैं, चमकती हुई क्रिस्टलें उनके रास्ते को रोशन करना शुरू कर देती हैं। खबीस हैरत से सरगोशी करते हुए, वाह, यहाँ बहुत खूबसूरत है। अचानक एक गहरी गिरजदार आवाज़ गार में गूंजती है। खबीस रख जाता है, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वो बच्चे ड्रैगन की तरफ देखता है जो प्रस्कौन होता है जैसे वो आवाज़ को पहचानता हो। खबीस सरगोशी करते हुए, नरूस, क्या वो तुम्हारी माँ है? गार के दूसरे सरे पर एक साया नमोदार होता है और जल्द ही एक बड़ी हस्ती सामने आती है। ये बच्चे ड्रैगन की माँ होती है, एक अजीम जलाली मखलूक जिसके सब्ज चमकते हैं हुए छलके और पघले हुए सोने की मानंद आंखें होती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, खबीस और उसके बच्चे पर नजरें जमाए हुए। ड्रैगन माँ, गहरी गरजदार आवाज में, घरा। खबीस थोड़ा कांपते हुए लेकिन अपने मकाम पर खड़े रहते हुए, मैंने तुम्हारे बच्चे को मैदान में पाया था, वो अकेला था, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। ड्रैगन माँ अपना सिर नीचे झुकाती है, खबीस और अपने बच्चे को सूंघती है। कुछ लम्हों की कशीदगी के बाद वो नरमी से खुशी का इजहार करती है और अपने बच्चे को आहिस्ता से धकेलती है। बच्चा ड्रैगन खुशी से चहचहाते हुए अपनी माँ के करीब होकर रगड़ते हुए, कोव। खबीस सुकून का सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए, मेरा ख्याल है
اب مجھے جانا چاہیے، تم اب اپنی ماں کے ساتھ محفوظ ہو۔ وہ مڑ کر جانے لگتا ہے، لیکن بچے ڈریگن کی طرف دیکھ کر تھوڑا اداس ہو جاتا ہے۔ الوداع چھوٹے ڈریگن، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بچہ ڈریگن اداسی سے چہچہاتا ہے اور خبیث کے پیچھے چند قدم بڑھاتا ہے، جیسے اسے روکنا چاہتا ہو۔ خبیث مسکراتے ہوئے بچے ڈریگن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، تم ایک دن بہت عظیم ڈریگن بنو گے، شاید میں پھر کبھی تم سے ملنے آؤں گا۔ ڈریگن ماں خبیث کو ایک پرسکون دانا نظر سے دیکھتی ہے، وہ نرمی سے غرغر کرتی ہے جیسے اس کی مہربانی کا اعتراف کر رہی ہو۔ ڈریگن ماں گہری شکرگزار آواز میں، تمہارا شکریہ چھوٹے انسان۔ خبیث حیران ہوتے ہوئے بڑی آنکھوں سے، تم بات کر سکتی ہو؟ ڈریگن ماں آہستہ سے سر ہلاتی ہے۔ ڈریگن ماں شکر گزاری سے، تم نے بڑی ہمت اور مہربانی دکھائی ہے، میرا بچہ تمہیں ہمیشہ یاد رکھے گا، اور میں بھی۔ خبیث روشن چہرے سے مسکراتے ہوئے، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔